साईं की बात। बच्चे, अपना नज़रिया बदलो मेरे बच्चे, अपना नज़रिया बदलो। अपना नज़रिया बदलोगे ना तो सब बदल जाएगा मेरे बच्चे। सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर। आस पड़ोस वाले, दुनिया वाले क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना तुम्हें पढ़ना चाहिए। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम कामयाबी हासिल करोगे ना तो एक दिन वो भी आएगा मेरे बच्चे, जब वो एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आएगा कि तुम कितना परेशान रहते थे। छोटी छोटी बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। छोटी से छोटी अगर बात भी हो जाए ना तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन तुम्हें वो याद आएगा कि तुम किन किन हालातों से गुजरे, क्या क्या तुम पर बीता, क्या क्या तुम पर ना जुल्म हुए मेरे बच्चे। वो घटनाएं, वो घुटन जिसमें तुम रहे, वो समय तुम्हें याद आएगा, तुम देखना। लेकिन उन दिनों से तुम गुज़र जाओगे, वो दिन गुज़र जाएंगे मेरे बच्चे और गुज़र रहे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। और तुम जब उभर कर वहाँ पर निकल कर आओगे ना, जब उभर जाओगे वहाँ से, तो देखना कि तुम्हारे मन में कितना सुकून होगा, कितनी शांति होगी। अपने पीछे दिनों को याद करके जब ये सोचोगे ना कि तुम क्या थे और आज क्या हो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं तुम्हें पीछे मुड़ने का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मत सोचना कि तुम पीछे जाओगे, नहीं जाओगे। अरे जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें। ये क्यों सोचते हो कि ऐसा अगर हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मत सोचो ना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ और ना ही मैं कुछ होने दूंगा। जब तक तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन हाँ, कई लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन तुम्हें उठाया भी मैंने है। कई बार उन्होंने तुम्हें गिराया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपना हाथ दिया है उठने के लिए, और तुम उठे हो। मैं तुम्हें उठने के लिए हाथ दे सकता हूँ, तुम्हें उठा सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा काम है मेरा हाथ थामना, मेरा हाथ कस के पकड़ना, जिससे कि मैं तुम्हें उठा सकूँ। देखो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनना। मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो, जब तक तुम्हारे मन में कोई चीज़ ना हो। मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? मैं तुम्हें खुशी भी देना चाहूँ ना, तब भी कैसे दूँ बताओ ना? मैं तो तुम्हें हर एक चीज़ देना चाहता हूँ, सारे सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ। तुम लेने वाले तो बनो ना, तुम लेने वाले बनोगे तभी तो तुम्हें दूंगा ना। हाँ, तो लेने वाले बनो ना। जो ज़िंदगी में बीत गया सो बीत गया ना, जो यादें हैं उन्हें जाने दो। उस समय को याद करके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वो एक दिन आएगा ना, जब वो एक शाम आएगी, जब वो एक दिन आएगा, जब तुम बैठकर शांति से अपनी सारी पुरानी बातों को सोचोगे कि तुम क्या क्या झेल कर, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त कर कर यहाँ तक पहुँचे हो और क्या क्या तुम्हें प्राप्त हुआ है मेरे आशीर्वाद से, तुम्हें खुद भी महसूस हो जाएगा कि तुम्हारे ऊपर हाथ है, उस ईश्वर का हाथ है, उस मालिक का हाथ है। वो मालिक सबको देखता है, सबको देखता है, अच्छों को भी देखता है और बुरों को भी देखता है। बस ये है कि अच्छे लोगों की परीक्षा ईश्वर लेता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मेरे बच्चे में क्षमता है, वो चीज़ों को झेल सकता है, कर सकता है। फिर उसे तपाता है, फिर निखार कर बाहर लेकर आता है, सोना बनाता है, हीरा बनाता है। और तुम सोचते हो ना कि बाबा बुरे लोगों के साथ आप कुछ भी बुरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। उन्हें मौके देने की कोशिश करता हूँ, उन्हें सबक सिखाता हूँ मैं कई तरीकों से। फिर भी अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते ना, तो मुझे उन्हें दंड देना ही पड़ता है, फिर मुझे दंड देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, तुम उठाकर देख लो किसी को भी, जिसने बुरा किया है उसे दंड मिला है, चाहे अंत में आके मिला हो, लेकिन मिला है। मैं न्याय सबका करता हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि बुरे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उन्हें सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, वो सिर्फ शुरुआती दौर में होता है। उन्हें समझाने के लिए हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन तुम उनकी तरह मत बनो। तुम मेरे वैसे बच्चे नहीं हो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? और सुनो, तुम्हारे हर सवालों का जवाब मैं दूंगा। वो समय, वो पल तो आने दो, तुम्हारे एक एक सवालों का मैं जवाब दूंगा, एक एक सवालों का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो भी शंकाएं, जो भी शक तुम्हारे मन में है ना,
उन सब का जवाब तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, तुम गणेश जी को बहुत मानते हो ना, गणेश स्तुति किया करो मेरे बच्चे। हमें गणेश जी की ना बहुत कृपा प्राप्त होगी मेरे बच्चे। उनकी बहुत कृपा है तुम पर, क्योंकि तुम बहुत मानते थे गणपति जी को। याद करो, मानते हो ना। और आज भी कहीं ना तुम्हारे मन में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी स्तुति किया करो। कई बार गणेश जी ने तुम्हें दर्शन दिए, अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं। याद करो वो दर्शन, याद करो। अगर तुम उनसे मांगोगे ना तो वो तुम्हें ज़रूर देंगे, और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी होगी मेरे बच्चे। जो लोग भी तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, चिंता मत करना, वो दिन भी ज़रूर आएगा जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती मेरे बच्चे, लेकिन वो पड़ती ज़रूर है। वैसे ऊपर वाला आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब वो करता है ना तो सब स्तंभ बने रह जाते हैं। फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। जब वो अपनी लाठी घुमाने पर आता है ना तो किसी की नहीं चलती। फिर इस दुनिया में किसी की चल ही नहीं सकती। बस उसकी आवाज़ आने की देरी है और कुछ नहीं। और वैसे भी ना मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, सोचना बंद कर दो, बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो। मत सोचो। जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हें नकारात्मक सोच आ रही है, तुरंत उठो और साईं का नाम जाप करना शुरू कर दो। या फिर तुम कोई भी भगवान जिसको तुम मानते हो, जो तुम्हारे ईष्ट हैं, जिनसे तुम्हें शांति मिलती है, या फिर वो कोई मंत्र जो तुम हमेशा बोलते रहते हो, वो मंत्र बोलो, उसे याद करो। और सुनो, कोई है ऐसा शख्स जो तुम्हारे आसपास ऐसे है जो तुम पर हमेशा नज़रें गड़ाए बैठा है। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ से आते हो, किससे बातें करते हो, वो हमेशा तुम्हारी निगरानी ही करता रहता है। थोड़ा उनसे बचने की कोशिश करो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि वैसे वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और बिगाड़ेंगे भी कैसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी दुनिया की नज़रों से बचो। दुनिया की नज़रों से तुम जितना बचोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। लोगों की नज़रों से बचो, क्योंकि नज़रें ना मेरे बच्चे पत्थर को भी गिरा देती हैं, पत्थर को भी चीर देती हैं मेरे बच्चे। और तुम मेरे नाजुक से बच्चे हो, फूल से बच्चे हो, और मैं नहीं चाहता कि किसी की गंदी नज़रें तुम पर लगे। और सुनो, हर बार तुमने ही त्याग किया मेरे बच्चे। हमेशा सारी कुर्बानी तुम्हें ही करने को दी जाती है, हमेशा तुम्हें ही पीछे किया जाता है। और ये बात आज की नहीं, ये बात तुम्हारे परिवार में ना सालों साल से चली आ रही है। अगर कोई बड़ा है तो उसे बड़ा कहकर पीछे कर दिया जाता है, और अगर कोई छोटा है ना तो उसे प्यार प्यार से ना समझा बुझा कर पीछे कर दिया जाता है। और ये गलतियाँ पता है किसकी है? तुम्हारे परिवार की। और अगर मैं गलतियाँ मानूँ तो तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने हमेशा भावुक होके ना उन लोगों की बातों को सुना, हमेशा सहमति दिखाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि परिवार में हामी भरो, लेकिन देखो तो सही, क्या वो तुम्हारे लिए सही भी है या गलत है? मैं मानता हूँ तुम्हारा परिवार है, तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक को ऊपर उठाना और दूसरे को नीचे गिराना, ये तो गलत है ना। चलो एक दो बार हो गया सो हो गया, लेकिन हर बार ऐसा होगा तो क्या अच्छा रहेगा? हाँ, तुम खुद सोचो ना, तुम्हें खुद से बुरा नहीं लगता? तो आवाज़ उठाओ अपनी, बोलो। जहाँ तुम्हें लगता है वहाँ बोलो मेरे बच्चे, बोला करो। नहीं बोलोगे तो ज़िंदगी भर जो चलता आया ना, जो सालों से चलता आया, वो अब भी होगा। बोला करो। अपने आप को, अपने हक को आगे रखो, अपने अस्तित्व को बनाओ, और अपने आत्मसम्मान को ऊपर उठाओ, अपनी पहचान को बनाओ। तुम्हारी पहचान बनेगी ना, फिर देखना सब तुम्हारे पीछे होंगे। और सुनो, मेरी कुछ बच्चियों को ना चूड़ियों का बहुत शौक़ है। तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए ना? मैं चूड़ियाँ भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए, चूड़ियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। खुश रहो। मेरा बहुत सारा, ढेर सारा प्यार तुम्हारे साथ। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।